नमस्कार, वेलकम टू भारत जियो डेस्क। मैं हूं आकाश कुमार। नाउ भारत के सोशल मीडिया में आज के समय हर कोई ये नारा लगा रहा है, फंड कावेरी इंजन। और मैं आप सब लोगों से चाहता हूं, जॉइन अस, इस मूवमेंट को जॉइन करिए। सोशल मीडिया पर ये हैशटैग ट्रेंड करवाइए, फंड कावेरी इंजन। क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो किसी आइप की विचित्र जो इमेजेस हैं ये सब बनाकर आज के समय डिमांड कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि भारत बाहर के देशों पर डिपेंड ना करे फाइटर जेट इंजन के लिए, और भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का समय आ चुका है। भारत के पास खुद का फाइटर जेट इंजन होना चाहिए। कुछ लोग तो देखिए इमोशन में आकर ये कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी 18% की जगह 20% टैक्स ले लो कैरामल पॉपकॉर्न पर, और भी चाहे तो टैक्स बढ़ा दो, मगर कावेरी इंजन फ्रंट करो ना, जिससे कि भारत फाइटर जेट्स के मामले में किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। मैं इस आदमी की बात से एग्री करता नहीं हूं, बट जो आम जनमानस की सेंटिमेंट है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। इधर आप देख पाओगे लोगों के माइंड में जो इमोशन है वो ये है कि इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बाय द वे ये इमेजिनरी है, किसी ने एक कॉमिक बनाई है, मगर ये लोगों की जो सेंटिमेंट है, उनकी इमोशंस है, ये आप इसे बेटर तरीके से समझ पाओगे। इधर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई विल नेवर अलाउ योर फाइटर जेट्स टू बी मास प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोलिंग द इंजन अगेन। ये फ़िक्शनल है और ऐसे ही बनाया गया है, ये असली नहीं है। ये बस किसी ने बनाया है भारत की जनता को निराश करने के लिए, और अगर ये सच भी होता, तो भारत को इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसको लग रहा है कि दुनिया आज के समय यही कर रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहते नहीं है कि भारत खुद का फाइटर जेट इंजन बना दे, ताकि कल को भारत की वायुसेना सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में फाइटर जेट्स कम समय में प्रोड्यूस कर पाए। नाउ पीएम मोदी यहाँ पर कह रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड। President Donald, we are a nation of 1.4 billion. We will not rest till we build our own Kaveri engine. Now ये भी असल में अभी तक हुआ नहीं है, ये भी एक ऐसे ही बनाया गया वीडियो क्लिप है। पीएम मोदी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, बट आप लोगों की पोस्ट देखो आज के समय। इधर एरिन, मिकासा, सब लोग फंड कावेरी इंजन, और इस तरीके से फ्यूल इंडियाज पावर, फंड द कावेरी इंजन, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। सब लोग आज के समय सोशल मीडिया पर इस मुहिम को अपनी क्रिएटिव पावर के साथ इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आप सबको भी चाहूंगा, ये हैशटैग दुनिया में वायरल कर दो। सरकार के नोटिस में आना चाहिए कि आम जनमानस चाहता है कि कावेरी इंजन फाइनली देश बनाए, देश पूर्ण रूप से डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए, और जिससे कि भारत की वायुसेना को एक बूस्ट मिलेगा। और आप एक बात नोट करना, कई लोग ना भारत में जो ये फ्री वाली स्कीम चल रही है, जिसमें सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है आज के समय, फॉर एग्जाम्पल ये जी लाडली बहन योजना, लोग कह रहे हैं कि इसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम अगर कावेरी इंजन को फंड कर पाते तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा देश का बच जाता। मैं समझाता हूं आपको। कावेरी इंजन की अभी हिस्ट्री वैसे हम डिस्कस करेंगे, मगर 1989 में जब भारत ने सबसे पहले सपना देखा था कि खुद का फाइटर जेट इंजन बनाएंगे, तब से लेकर 2025 तक टोटल खर्चा आप मान लो, रफली ज्यादा से ज्यादा भी काउंट कर लो ना, तब भी 4400 करोड़ के आसपास का पहुंचा है। कई लोग कहते हैं कि 3000 करोड़ के आसपास है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी यहाँ पे ऐड कर लो, तो भी इतने का यहाँ पे अमाउंट बैठेगा। और आप अगर सोच के देखो ना, तो 1989 से लेकर 2024 तक हमने साल के सिर्फ 90 करोड़ रुपए खर्चे हैं कावेरी इंजन पर। आई मीन ये सुनने में ही कितना डिसअपॉइंटिंग लगता है। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए बजट में 6000 करोड़ रुपए खर्च दिए। और आजकल कैसे केसेस आ रहे हैं शादी से रिलेटेड, ये तो आप जानते ही हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों का मैं देखता हूं ना कि लाडली बहन योजना में क्या खर्चा हो रहा है। मजाक नहीं कर रहा, कुछ कह नहीं सकता, सर चकरा जाता है। तो एक बात को मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं कि आज के समय भारत के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर हम चाहें तो बिल्कुल एक इंडिजिनस मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट फंड कर सकते हैं, और भारत को सच्चे तौर पर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अभी के लिए दुनिया में बहुत ही गिने चुने देश हैं जो खुद के फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं। नाउ इन कंट्रीज के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, कल को मान लो वॉर हो गई, इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, तो ये कंट्रीज लार्ज स्केल पर फाइटर जेट इंजन अपने कंट्री पे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, और बहुत ही बड़ी एयरफोर्स कम समय में खड़ी कर पाएंगे। ये देश हैं यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। कुछ लोग कहते हैं यूक्रेन, क्योंकि यूएसएसआर के जमाने का इनके पास कोई एक इंजन पड़ा हुआ है, बट मैं इतना इसको लेके कॉन्फिडेंट हूं नहीं। जापान ने भी रिसेंटली FX5 नाम का इंजन तैयार कर लिया है अपने X2 फाइटर जेट के लिए। इवन ताइवान, जी हां, ताइवान ने भी F12 नाम का इंजन तैयार कर लिया है, एंटायरली फंडेड बाय द ताइवानीज गवर्नमेंट। 15 साल लग गए इनको, मगर फिर भी इन लोगों ने ये इंजन बनाकर दिखाया है। हम लोग कहां हैं?
अगर कोई चीज ताइवान बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे अभी तक? मैं बताता हूं हम लोग कहां पर हैं। हम लोग आज भी यूएसए पर डिपेंड करते हैं फाइटर जेट इंजन के लिए। तेजस फाइटर जेट पर हम सबको काफी नाज है कि हमने इसको डेवलप किया है। मगर फाइटर जेट की जो मेन आत्मा होती है, जो मेन उसका आप कह लीजिए पावर थ्रस्ट उसको मिलता है, वो इंजन से मिलता है। जब इंजन ही आप खुद का नहीं बना पा रहे, तो कैन वी ट्रूली से कि भारत ने खुद का एक फाइटर जेट तैयार कर लिया है? इवन दो आप अगर देखो तेजस के बारे में कहते हैं 70-75% के आसपास जो भी कंपोनेंट्स है मेड इन इंडिया है। मगर जब तक इंजन मेड इन इंडिया नहीं होगा, कैन वी ट्रूली से कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं? क्योंकि कल को मान लीजिए चाइना या किसी कंट्री के साथ एक वॉर हो गई, हमें इमीडिएट बेसिस पे फाइटर जेट्स चाहिए होंगे। हमको लिटरली यूएस, फ्रांस इन कंट्रीज के पास या रशिया के पास जाना होगा कि हमें फाइटर जेट चाहिए ताकि हम दुश्मन से लड़ पाएं। और कॉस्ट का तो आप भूल ही जाइए। आज भी आप अगर सोच के देखो ना, भारत जो राफेल फाइटर जेट परचेज कर रहा है, अभी रिसेंटली जो डील साइन हुई है 7.5 बिलियन की, सिर्फ 26 राफाल फाइटर जेट के लिए, जो हमारी नेवी इस्तेमाल करेगी। पहली बात तो राफेल 4.5 जनरेशन का है। दुनिया अब 5th जनरेशन, इवन 6th जनरेशन की तरफ देख रही है। हम लोग अभी भी 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट के लिए 288 मिलियन पर फाइटर एयरक्राफ्ट पे कर रहे हैं। जबकि मैं आपको ये सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये 7.5 बिलियन हो गया। डीआरडीओ के चीफ ने रिसेंटली बोला है जनवरी 2025 में कि अगर 6th जनरेशन एरो इंजन बनाना है, जो देश को मैं कहूंगा बहुत इसकी नीड है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, हमको रोकने की कोशिश की जाएगी। और मैं अगेन देखिए, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कावेरी इंजन की जो डेवलपमेंट है, इसको साइबोटाज करने के लिए ओवर द इयर्स कई फॉरेन गवर्नमेंट्स ने ऑपरेशंस किए हों, साइबोटाज करने की कोशिश करी हो। क्योंकि इसरो के साथ हम देख चुके हैं, भारत का इसरो डेवलप ना कर पाए, इसके लिए कई बार यूएस समेत कई कंट्रीज ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी है। वो लोग अपने कंट्री का इंटरेस्ट देखेंगे। उनके लिए ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट है कि भारत खुद का फाइटर जेट इंजन डेवलप ना कर पाए, ताकि भारत हमेशा डिपेंडेंट रहे यूएस पे या फिर बाकी कंट्रीज पर फॉर फाइटर जेट्स। तो डीआरडीओ के चीफ ने खुद कहा है कि अगर हम किसी फॉरेन फर्म के साथ टाई अप कर लें टू गेट देयर एक्सपीरियंस, तो 4 से 5 बिलियन डॉलर में ना हम खुद का एरो इंजन कर सकते हैं डेवलप। और 6th जनरेशन एरो इंजन होगा ये, जो भारत को सर्व करेगा आने वाले कई दशकों तक। नाउ अगेन, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि राफेल परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए कोई इंजन है नहीं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं हम अत्याधुनिक फाइटर जेट्स परचेज करेंगे, स्पेशली फॉर आवर नेवी। बट कंट्री आज के समय ये डिमांड कर रहा है कि जब हम बात करते हैं 5th जनरेशन, 6th जनरेशन की, तो यूएस जैसे कंट्रीज बहुत ज्यादा एरोगेंटली कहते हैं कि जी भारत को 5th जनरेशन लेना होगा। अभी रिसेंटली आपको याद होगा, वो एक यूएस जर्नलिस्ट की एक वीडियो भी सामने आई थी कि इंडिया को बहुत लॉसेज हुए अगेंस्ट पाकिस्तान, अब जाके ये लोग परचेज करेंगे हमारा F-35। यूएस एग्रेसिवली पुश कर रहा है इंडिया को टू बाय देयर F-35 फाइटर जेट। हम लोग इस टाइप के प्रेशर में जीना नहीं चाहते। वी वांट टू बी जेन्युइनली सेल्फ सफिशिएंट। हम नहीं चाहते कि किसी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में आकर ये बोले कि सेफ रहना है तो हमारा अब F-35 फाइटर जेट परचेज आपको करना होगा। नाउ ये तो खैर जो मैं यहाँ पे 6th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ये 10 साल बाद की बात है, इसमें काफी टाइम लगेगा। बट अभी के लिए भी आप अगर देखो ना, हम अपने देश में तेजस फाइटर जेट को भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। रीजन पता है क्या है? क्योंकि यूएसए से जो इसका F-404 इंजन आना होता है, लगातार इसमें डिले चल रहे हैं। ठीक है जी, इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार डिले हो रहा है। हम अपने देश में तेजस तक मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। कावेरी इंजन अगर हम डेवलप कर लें, तो इससे हम तेजस को रैपिड स्पीड से कर सकते हैं मैन्युफैक्चर अपने देश में। 5th जनरेशन फाइटर जेट जो एएमसी है हम बिल्ड कर रहे हैं, परहैप्स उसको भी बात चल रही है हम कावेरी इंजन से बिल्ड कर लें। अगेन मैं बोलूंगा, अगर ताइवान जैसा देश खुद का एक इंजन बना सकता है, व्हाई कांट वी डू इट? और इसलिए लोग कह रहे हैं कि प्लीज फंड कावेरी इंजन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बस हमारे पैसे ले लो, वॉर कर लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगेन लॉन्ग टर्म में सोच के देखोगे, इससे देश का पैसा बचेगा। इसी तरीके से अमेरिकन इंजन्स की वेट करते रहे। पहली बात तो अमेरिकन जो ये F-404 इंजन है, ये महंगा है बहुत ज्यादा कंपेयर टू अ कावेरी इंजन। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। खुद का इंजन होता, तेजस और ज्यादा सस्ती कॉस्ट में हम कर पाते मैन्युफैक्चर, इसको एक्सपोर्ट करना भी आसान होता। अभी के लिए तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए हम जाते हैं अगर मान लो, तो कंट्री कहेगा ठीक है, मगर आप लोगों को जब इंजन नहीं मिल रहे तो हमको इंजन कब मिलेंगे? जो एक काफी रैशनल आर्ग्यूमेंट हो कि उनकी साइड से। तो इसलिए देश का आम जनमानस आज के समय भारत सरकार को कह रहा है कि देश को खुद का एक इंजन चाहिए, वी नीड टू यूज इट, और देश उसको कंप्लीटली बैक करने को भी तैयार है। कुछ सेटबैक्स अगर होते हैं, नो प्रॉब्लम। इसरो में भी कम सेटबैक्स नहीं हुए, हमने इसरो का सपोर्ट किया। अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो एक सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया था, बट स्टिल वी आर सपोर्टिंग इसरो। हमें पूरा यकीन है कि फ्यूचर में हम खुद अपने दम पर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं।
ये बाहर के कंपनीज को लगातार पैसे देना, फिर वेट करना कि जी ये इंजन कब आएंगे, और अभी तो हमने ये भी नहीं सोचा कल को कोई मान लो राफेल का फाइटर जेट उसके इंजन में प्रॉब्लम हो गई, तब आप क्या करोगे? हमेशा यू विल बी डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंपनी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, देश की तरक्की के लिए फ्री में पैसे बांटने से बेहतर है अभी के लिए देश की रिसर्च में कुछ पैसा आप डाल दीजिए, इंजन डेवलप कर लो, बाद में इतना पैसा बचेगा कि एक बार को फ्री में पैसे बांटनी है ना कि नहीं रह जा रहा, तब आप कर पाओगे। बट प्लानिंग से तो करें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम कंप्लीट कर ही नहीं रहे, फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं, तो समथिंग नीड्स टू बी डन। और इसलिए देश के लोग आज के समय ये ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रेंड करिए फंड कावेरी इंजन। मुझे पता नहीं कि हमको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बट एटलीस्ट आज से कई साल बाद हम लोग खुद को ये कह पाएंगे कि अपने दम पर जो भी कर सकते थे प्रयास किया। बाकी जो होना है सो होना है, वो ऊपर वाले के हाथ में है, बट एटलीस्ट वी कैन डू आवर बिट। भारत को कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि द सन विल शाइन ऑन अस अगेन।